ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी, मतलब एच क्या है, जी का एक सब ग्रुप है, ठीक है। और ये नॉर्मल सब ग्रुप कब बन जाएगा, जब इसके दो, देखो चाहे राइट कोसेट ले तो राइट ले लो, लेफ्ट कोसेट ले तो लेफ्ट कोसेट ले लो, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जी में फिर से एक राइट या लेफ्ट कोसेट आ जाए। मतलब इसका जो स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा बनेगा कि एच जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा कब, कि जब इफ एंड ओनली इफ इसका ये लिया मैंने राइट कोसेट। कौन सा कोसेट लिया है, राइट कोसेट। क्यों, क्योंकि इसमें जी का एलिमेंट है राइट साइड में, और ये लिया इसका दूसरा राइट कोसेट, और ये दोनों आपके किसके बराबर हो जाए, इसी के एक राइट कोसेट के बराबर। देखो ये राइट कोसेट है, ये राइट कोसेट है, ये भी राइट कोसेट है, इन दोनों का प्रोडक्ट वापस जी में वही एक कोसेट आ जाए, लेफ्ट है तो लेफ्ट और राइट है तो राइट। तो उस स्थिति में आप लोग कह सकते हो कि एच इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये चीज है। इसमें देखो पहले चलते हैं राइट साइड में प्रूफ में। मतलब आपको यह दिया हुआ है कि माना कि लेट्स एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो अब आपको क्या करना है, इसकी हेल्प से यह चीज प्रूफ करनी है। तो ये प्रूफ करनी है तो सबसे पहले देखो ये भी कब प्रूफ होगी, ये भी उसी तरीके से प्रूफ होगी कि एक बार तो आपको ऐसा करना पड़ेगा एच ए एच बी को कंटेन कर दो एच ए बी में, और दूसरी बार एच ए बी को कंटेन कर दो एच ए एच बी में, तभी आप कह सकते हो ये बराबर है, अदरवाइज बराबर नहीं है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए बेटा, ठीक है। अरे ये काम करना हमें समझ में आ गया आपके, और ये कैसे करना वो मैं आपको बता दूंगा। तो आपकी इच्छा हो तो चले आगे और क्या करें बताओ। ओके सर। चलो सबसे पहले देखो आपको ये साइड इस तरफ से चलना है, मतलब इसको इसमें कंटेन करना है, इसको इसमें कंटेन करना है। तो सबसे पहले तो मैंने ऐसा लिखा कि ए इज एलिमेंट ऑफ एच जी और H1 इज एलिमेंट है H का। तो बेटा मुझे ये बताओ कि H1 ए एलिमेंट होगा नहीं होगा H का, बताओ भाई। ए तो एलिमेंट है जी का और H1 एलिमेंट है H का, तो ये क्या हो गया, H1 को A से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो किसका एलिमेंट हो जाएगा, आपके H का। क्लियर है। फिर इसी तरीके से देखो B इज एलिमेंट है आपके पास G का और H2 इज एलिमेंट है आपके पास H का। तब आपको क्या करना है, ऐसा लिखना है कि H2B है वो भी किसका एलिमेंट होगा, H का। और प्यारे टाबरों आपको सबसे ऊपर ये दिया हुआ है कि ए सब ग्रुप H ऑफ ए ग्रुप G, मतलब H G का क्या है, एक सब ग्रुप है। सब ग्रुप है तो ये ग्रुप के ऑक्सिम्स का क्या करता है, पालन करता है। तो ये भी H का एलिमेंट है, ये भी H का एलिमेंट है, इन दोनों को साथ में लूंगा तो भी ये H के एलिमेंट होंगे। ये बात आपकी समझ में आई नहीं, ये बताओ। सर हाँ बेटा, ए जी का एलिमेंट है, H1 H का है, तो ये H1 ए H का कैसे हुआ, थोड़ा सा बता दो। हाँ एक बार वापस देखना, ए इज एलिमेंट है आपके जी का, ए तो किसका एलिमेंट है, जी का। उसके बाद देखो H1 एलिमेंट है आपके पास H का। तो पहले तो आप इसको ऐसा लिखो कि जो H1A है वो एलिमेंट होगा आपके पास इसके राइट कोसेट का, क्योंकि ए राइट साइड में है तो ये राइट कोसेट का, और ये राइट कोसेट खुद आपके कंटेन होता है H में। तो मैंने क्या किया, इसको इसके साथ डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, जो कि मतलब एक नाइंसाफी है भाई, डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए ना। तो इसको इसके साथ ले लेते हैं। H1A है एलिमेंट H ऑफ ए का, ये देखो ये इसका राइट कोसेट है। तो राइट कोसेट की डेफिनेशन यही होती है ना कि ए जी का जो एलिमेंट है वो तो होना चाहिए राइट साइड में, और पीछे वाला जो एलिमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए H का। ये बात समझ में आई नहीं है आपके, बताओ। आ गई सर। अब देखो यही तक इसको सीमित रहने दो, H1A एलिमेंट ऑफ HA, और सेम यहां से देखो ऐसा। अब दूसरा कर दो B, भाई ये तो आ गया, अब अतः ही करते हैं इसकी। तो HA के अंदर तो हमने ये प्रूव कर दिया कि H1A एलिमेंट है आपके HA का। अब B इज एलिमेंट ऑफ G करूं, H2 इज एलिमेंट ऑफ H करूं, तो ये हो जाएगा H2B इज एलिमेंट ऑफ HB। देखो है। अब मेरी बात सुनो, ये किस में कंटेन है, ये H में, ये किस में कंटेन है, H में। ये तो है इसका एलिमेंट और ये खुद है इसका कोसेट, ये है इसका एलिमेंट और ये है खुद H का आपके कोसेट। तो ये जो एलिमेंट है वो H का भी है, ये एलिमेंट है आपके H का भी है, और H खुद क्या है, H खुद G का क्या है, सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप है तो किसी भी सब ग्रुप के दो एलिमेंटों को जब आप एक साथ लेते हो या ऑपरेट करवाते हो तो वो वापस किसके अंदर आते हैं, आपके H के ही आते हैं। तो मैं इनको ऐसा लिख सकता हूं, इन दोनों को इस तरफ साथ में लो और उन दोनों को उस तरफ साथ में लो। तो ध्यान से देखना, H1A और यहां लिखा मैंने H2B इज एलिमेंट ऑफ HAHB, होगा कि नहीं होगा, ये तो एलिमेंट है HA का, ये एलिमेंट है HB का। क्लियर है, ये चीज समझ में आई आपके। H1A और H2B इज एलिमेंट ऑफ HAHB। ये स्टेटमेंट आपके स्पष्ट हो तो फिर चले इसको आगे की ओर लेके चलते हैं, मतलब इसको इसमें कंटेन करना है हमें। समझ में आया। अब मैं देखो इसको सोल्व कर रहा हूं, यहां लिखा, अच्छा शुरुआत कहां से की है, शुरुआत की हमने HAHB से।
ये किसका एलिमेंट लिया था? HAHB का। तो शुरुआत किससे की है? HAHB से। अरे ये H का ही एलिमेंट है, ये दोनों खुद H में है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आया आपके? ये दोनों कंटेन है H में, तो इसको मैं इसका एलिमेंट लिखूं चाहे इसका एलिमेंट लिखूं, बात एक ही है। अब आप लोग कंफ्यूज ऐसे हो सकते हो कि सर आप परिभाषा तो सब ग्रुप की लगा रहे हो और एलिमेंट इसका कर रहे हो। अरे स्वर्ग जाने से पहले मरना पड़ता है, तो या मरेंगे तब आगे स्वर्ग में जाएंगे, है ना? तो मरना किसी को नहीं है। इस सवाल को अच्छे तरीके से इसका एनकाउंटर करते हैं। चलो आगे। अरे स्पष्ट है ना? हाँ सर। यस सर। अब देखो H1A और यहां लिखा मैंने H2B, ये दोनों अलग अलग है बेटा, ठीक है। अब इनको आगे जब मैं बराबर के अंदर लिख रहा हूं, क्योंकि मैं एलिमेंट वगैरह सब छोड़ दिए, इन्हीं का ऑपरेशन करूंगा। तो H1 को तो मैंने पढ़ा रहने दिया यहां, और ये लिखा मैंने AH2 बेटा। और पीछे देखो ध्यान से, H1 ये पढ़ा, B ये पढ़ा, बीच वाले क्या है? AH2। फिर आपने एक चीज पढ़ी थी क्या, कि यदि HG का सबग्रुप है, HG का क्या हो? सबग्रुप हो, तो सबग्रुप में मैंने एक थ्योरम बताई थी कि AH बराबर HA होता है, याद करो बिचिया। हाँ सर बताई थी। ठीक है, तो इसकी जगह तो कर देंगे AH1 और उसको कर दो आप H1A। बात समझ में आई? इसका एलिमेंट तो हो गया ये और इसका एलिमेंट हो गया ये। यदि H सबग्रुप है तो मैं इसके पाए उलट सकता हूं, यदि HG का सबग्रुप है तो मैं इसको उलट सकता हूं। ऐसा आपके कौन बोलती है? सबग्रुप की थ्योरम बोलती है। तो मुझे क्या करना है? H1 को तो याद रखना है, इसके मैं पाए पलट देता हूं। तो ये तो हो जाएगा H2, ये हो गया A, और यह बाहर पड़ा है B, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मजेदार बात देखना, इन दोनों को मैं साथ में लेता हूं, H1 H2, और ये दोनों आ जाते हैं साथ में। और मजेदार चीज, H1 इज एलिमेंट ऑफ H है, H2 इज एलिमेंट ऑफ H है, तो क्या H1 H2 एलिमेंट नहीं है H का? और साथ ही साथ में A इज एलिमेंट ऑफ G है, B इज एलिमेंट ऑफ G है, तो बेटा क्या AB इज एलिमेंट ऑफ G नहीं है? तो इन दोनों को साथ में लिखूं तो इसको तो लिख दिया H, और इन दोनों को साथ में लिखूं तो ये हो गया AB। देखो आया समझ में? ये अभी तो है इसके बराबर, और ये खुद किसका एलिमेंट है? ये खुद एलिमेंट है आपके H ऑफ AB का। देखो आया समझ में? ये एलिमेंट हो गया H ऑफ AB का। तो कहने का मतलब H1A H2B लिया और वो एलिमेंट निकल गया HAB का। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, हाँ HA और HB लिया, वो कंटेन हो गया किसमें? HAB में। समझ में आया कि नहीं आया? एलिमेंट तो मैंने सेलेक्ट किया था HAHB का और वो एलिमेंट निकल गया HAB का, तो इसका मतलब क्या हो गया? HAHB किसमें कंटेन है? HAB में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मैंने प्रूव कर दिया। अब मैं इसका उल्टा प्रूव करूंगा। ये स्टेटमेंट, ये बातें समझ में आई कि नहीं आई आपके? बताओ सर एक बार वापस समझा सर, मिटाई से मत ए भी बताएगा। आप लोगों को क्या करना था? A तो एलिमेंट है G का, और H1 एलिमेंट लिया H का, तो H1A किसका एलिमेंट हो गया? इसके पहले, मतलब HA राइट कोसेट का, और राइट कोसेट खुद किसमें कंटेन हो गया? H में। फिर आपने दूसरा इसको देखा और ऐसा माना कि भाई ये तो पहला कोसेट हो गया, चलो इसकी बात हमने कर ली। अब दूसरा कोसेट देखते हैं, तो दूसरे कोसेट की हटाई करते हैं। दूसरे कोसेट में G का कौन सा एलिमेंट आया हुआ है? B आया हुआ है, तो B इज एलिमेंट ऑफ G, या H2 इज एलिमेंट ऑफ H लिया, तो इट्स मींस H2B एलिमेंट हो गया आपके HB का। ठीक है, और ये कंटेन हो गया किसमें? वापस H में। अच्छा, हमें क्या करना है? दो राइट कोसेटों को मल्टीप्लाई करना है, और एक नया जो कोसेट आए वो भी कैसा होना चाहिए? राइट होना चाहिए, ऐसा प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया? ये माना कि HA को HB से मल्टीप्लाई करूं तो इसका एलिमेंट भी इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो H1A H2B ये किसके एलिमेंट हो गए आपके पास? HA HB के। ये खुद किस में शामिल है? H में। तो मैंने शुरुआत कहां से की है? किसका एलिमेंट उठाया है? HA HB का। भाई इसी का एलिमेंट उठाया है, और इसी से हटाई शुरू कर रहा हूं, और इसी से हटाई शुरू करूं। H1A और H2B किया मैंने, फिर इस H1 को राजी खुशी इधर बाहर निकाल दिया और B को राजी खुशी पीछे बाहर निकाल दिया। बीच में कौन बचा था? AH2। फिर मुझे याद आया कि हाँ, ये AH2 यदि इसके पाए पलट जाए तब मजा आ जाए। कैसे मजा? ऐसे आ जाए कि HH वाले एक पास आ जाए तो उनको तो मैं नया H लिख दूंगा, और AB एक पास आ जाए तो मुझे ऐसा पता चल जाएगा कि भाई A भी G का एलिमेंट है, B भी G का एलिमेंट है, तब AB भी G का एलिमेंट हो जाएगा। और H1 भी H का एलिमेंट है और H2 भी H का एलिमेंट है, तो ये दोनों भी आपके H के एलिमेंट हो जाएंगे, साथ में लूंगा तब, तो ये HAB बन जाएगा। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना है? इसको उलटना पड़ेगा। और ये कब उल्टेगा? ये जब उल्टेगा जब हमें ये थ्योरम याद आएगी, ये वाली थ्योरम याद आएगी। और ये थ्योरम क्या कहती थी कि HG का एक सबग्रुप होगा, तो इसका जो मतलब आपके लेफ्ट कोसेट के लिए AH है, वो इसके राइट कोसेट वाले, देखो ये लेफ्ट साइड में ना, तो बिल्कुल ये लेफ्ट कोसेट है, ये इसके राइट कोसेट के एलिमेंट के बराबर होगा। AH बराबर HA। तो ये दोनों जब आपस में बराबर है तो इनके एलिमेंट भी बराबर होंगे। तो AH1 बराबर क्या कर दोगे आप? HA1। तो ऐसा तो आपको दिया हुआ है ही, देखो ये AH2
और इसको पलट के आपको क्या लिखना है, H2A। तो ये आपने देखो AH2 को क्या कर दिया, H2A। H1 और H2 दोनों साथ में आ गए, पीछे AB भी आ गया। इसको देखता हूं तब ऐसा लगता है ये तो H है, और इसको देखता हूं तब ऐसा लगता है ये G का एलिमेंट है, तो ये HAB बन गया, और ये किसका एलिमेंट हो गया, HAB का। तब शुरुआत यहां से की थी, मतलब यहां से शुरुआत हुई है, और खत्म किस पे हुआ है, HAB पे। तो ये इसके अंदर अंतर्दृष्ट हो गया, या आपके ये इसके अंदर कंटेन हो गया, और ये प्रॉपर्टी आपके प्रूफ हो गई पहले वाली ये। अब इसका उल्टा, अब हमें क्या करना है, HAB को HAHB के अंदर शामिल करना है, तब ये दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर, और ये चीज प्रूफ हो जाएगी। किसकी हेल्प से, जब आपने माना है HG का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। अब बात समझ में आई नहीं आई, बताओ। आएगी सर समझ में। चलो, HG का नॉर्मल सब ग्रुप है, और हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं कि HAHB है वो कंटेन है HAB में। अब देखो बेटा, A इज एलिमेंट ऑफ G है, B इज एलिमेंट ऑफ G है, तब AB भी एलिमेंट होगा किसका, G का। तो उस स्थिति में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और H है ना, H1 या H इज एलिमेंट ऑफ कर दो आप क्या, H इज एलिमेंट ऑफ कर दो H का। तब शुरुआत यहां से करो, HAB। शुरुआत किससे करनी है, HAB से। ये किसका एलिमेंट है, H ऑफ AB का। ये बात समझ में आई नहीं आई, बताओ। देखो ये HAB है, कोई बात नहीं, आगे चलो, H को H रहने दो, A को इसके साथ में लिख दो, और यहां केवल B पड़ा है। कौन पड़ा है, B। टाबरा मैंने एक बात बताओ, H इज एलिमेंट ऑफ H वे, और B इज एलिमेंट ऑफ G वे, जन HB है जो एलिमेंट ऑफ HB वे कौन वे बना, बताओ। इन राइट को सेट बात है, क्लियर है। और आ चीज वे नहीं। अब H खुद गुण है, H है आप रे जीरो सब ग्रुप, G का सब ग्रुप। तो क्या H में E नहीं होता है, E नहीं होता है, होता है, बताओ। अब आप पे डिपेंड करता है, आप जो कहोगे उससे चलते हैं। और मैं तो कहता हूं कि जो H के अंदर भी E होता है, क्योंकि H खुद एक छोटा सा ग्रुप है, और वो भी कौन सी ऑपरेशन के लिए या कौन से ऑपरेटर के लिए, जिसके लिए G खुद आपके ग्रुप है। दोनों में ऑपरेटर आपका सेम है, तो जो G में E होगा वही H में E होगा। तो H में भी E है या नहीं है, बताओ। है, दोनों का सेम ही होगा। हाँ, तो इसका मतलब EB इज एलिमेंट ऑफ HB है। EB भी H का, EB भी किसका एलिमेंट है, HB का एलिमेंट है। तो टावरा EB तो बीच में पूछे, तो B खुद की रो एलिमेंट है, HB रो एलिमेंट है, तो वो तो थोड़ी होगा खाली B। देखो अब करनो कहीं है, गेलो बनानो है, B हाथ E लिखनो है, E HB बनानो है, और HB HB कर देनो। कितने देखो मतलब हाव हो रही बात है कोनी। देखो अब यार मैं 8 सीधी रख लीजिए नहीं तो थे कौन मानू, अब यूं आया, अब मैं थाने ऊंधे गेले लेन जाऊं तो जने मान जाओगा, साइज बात है, ठीक है। तो 8 लिखूं मैं, E आई बात समझ में। और अब देखो वो देखो HAHB, तो EB खुद की रहा नहीं है। देखो E इज एलिमेंट ऑफ H है, ठीक है, और B इज एलिमेंट ऑफ G है, तो EB भी की रो एलिमेंट है, HB रो है, तो HB रो जन 8 एक काम करो, 8 HB कर दो, यू 8 HB कर और 8 लिख दो, 8 HB कर, जब गई इनपुट आई प्रो यूं कर दो कि HA तो एलिमेंट है आपरे की रो, HA तो एलिमेंट है HA रो, एनो HB देखो है तो घणो ही EB, लेकिन मैं थाने दिखाऊं HB, और HB कर प्रो यूं कर देऊं कि वो HB रो एलिमेंट है, ठीक है। तो शुरुआत कटू करिए अपा HAB, और किर मात खत्म करियो इन्हें HAHB माते। तो इरो मतलब HAB कंटेन है किर में, HA और HB में। आप देखिए इक्वेशन नंबर 2, आप पढ़िए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो वो बोलिया करे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओ तो कहे मैं इर में शामिल हूं, ओ कहे नहीं मैं इर में शामिल हूं, और वो कहे मैं पूरो शामिल हूं, वो कहे नहीं मैं पूरो शामिल हूं। तो ये पूरा जद ही शामिल हो सके एक दूसरे में, जद HAHB बराबर वे HAB। तो अपा नॉर्मल सब ग्रुप री मदद आ चीज प्रूफ कर दी, कौन कर दी, बताओ। अब करा इरो कन्वर्सली अपा, आप बात समझ में आई कि नहीं आई। आएगी सर। चलो इन्हें पाची बताऊं जरूरत को नहीं, इरेज कर दूं बोली। सर एक बार वापस बताए तो नहीं। राम 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 राम। आप आ चीज प्रूफ कर दी कि HAHB कंटेन है HAB। अब अपन उल्टो प्रूफ करना है कि HAB कंटेन है HAHB, आ चीज, ठीक है। तो आप प्रूफ करनी है, जन पहले आटो हरू करो, जन इरो एक एलिमेंट उठाओ, इरो एक एलिमेंट उठाओ, जन लिखियो H इज एलिमेंट ऑफ करियो अपन H, ठीक है, और A इज एलिमेंट ऑफ G हो, B इज एलिमेंट ऑफ G हो, इरो मतलब AB इज एलिमेंट ऑफ G है। तो आटो उठायो O एलिमेंट और आटो उठायो O एलिमेंट, और ओ लिखियो मैं HAB
ए बी इज एलिमेंट ऑफ एच ए बी। बस आज बात है। तो शुरुआत कटू करियोड़ी है आटू। अब मैं इन ऑपरेशन करूं वो तो है एच ए बी। मैं कहीं करियो एच एन लिखियो एक बार और दूजोड़ी बार अट रखियो हूं खाली और अट लिखियो हूं बी। देखो और ग्रुप में जट कोई नहीं दिखे जकार हाथ तो कोई नहीं वे बिन हाथ राम जी विया करे और ग्रुप थ्योरी में ग्रुप रा जका राम जी है वो आप एलिमेंट विया करे क्यों आइडेंटिटी एलिमेंट तब समझ कबियो राम जी हर आदमी की पहचान विया करे जीव जीव देखो ई स्टार ए बराबर ए स्टार ई बराबर ए बजे देखो ठीक है। तो आटो ई राम जी है ई हाथ ही राम जी है ई हाथ राम जी है ई इज एलिमेंट ऑफ जी है और जीरो सब ग्रुप है एच तो एच रमई ई है एच रमई ई है जन ओ ई रमई एच वो कह नहीं कि राम में कण 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 में राम राम तो समान में ई है ई देखो ई में एच है एच में ई है। देखो मैं ई न देखूं पण मन दिखे एच मैं बड़ी ई न देखूं मन बड़ दिखे एच एंड थाने तालता जोड़ी है कि थाने न ई दिखे न एच दिखे समझ हट जावे। हाँ तो बी लर देखूं जन ई एंड ई ने देखूं जन एच जन पचमनी लगे ओ एच ए एन ओ एच बी तो इरो मतलब ओ कंटेन होगो कि मैं एच ए एच बी इरो में शामिल होगो एंड ओ ई में शामिल होगो इरो मतलब एच ए जो एच बी है वो बराबर है एच ए बी। आ बात समझ में आई को नहीं। अब इरो आप कन्वर्सली कर लागे। अब प्रूफ करते हैं इसका कन्वर्सली। कन्वर्सली में क्या है आपको ऐसा दिया हुआ है एच ए एच बी बराबर है एच ए बी के तब प्रूफ करो कि एच इज नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का और एच केवल तभी ही नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का जब एक्स एच एक्स इनवर्स इज एलिमेंट नहीं एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर हो एच के या फिर इसकी डेफिनेशन से एक्स एच एक्स इनवर्स एलिमेंट हो एच का। यदि ये दो बातें आप लिया हुआ टाबरा तो आप राजी खुशी कह सका कि ओ नॉर्मल एच है जीरो नॉर्मल सब ग्रुप है अदरवाइज को नहीं। तो समूह पहले पो देखो एक्स इज एलिमेंट ऑफ जी है एक्स किसका एलिमेंट है जी का और एच है वो एलिमेंट है आपके किसका एच का। तो मुझे एक बात बताओ इस एच को मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूं एच को एच से मल्टीप्लाई करूं तो जो एच एक्स है इस एलिमेंट ऑफ आपके मत बताओ मुझे एच एक्स होगा नहीं होगा एच एक्स एलिमेंट है किसका एच एक्स का क्लियर है। और फिर एक्स इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ जी लू देखो वो तो ए जगह ली हूं मैं वो तो ली हूं ए जगह और इन ले मैं बापड़ा बी जगह ठीक है। तो अब के एच बी लाऊं वो एच बी लाऊं तो वो भेजा यहां पर एच एक्स इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ एच एक्स इनवर्स। अब बात समझ में आई को नहीं। देखो ए की जगह तो लियो हूं एक्स ने और बी की जगह लियो हूं एक्स इनवर्स ने ठीक है। एच दोनों एलिमेंट है एच ई में भी है और एच ई में भी है तो इन देखा जन वो लागे भाई वो ईरो एलिमेंट है और इन देखा जन लागे वो ईरो एलिमेंट है। अब मैं आटू शुरुआत करूं एच एक्स एच एक्स इनवर्स देखो एच एक्स एच एक्स इनवर्स ठीक है। और इन जब भी मैं यूं लिखूं मन ठा है कि ये दोनों जाई पड़ा और एच में ओ एलिमेंट दोनों एक ही जो जाए एक्स एक्स इनवर्स और इन देखता ही देखो राम जी कणा मुलाकात विया करे जद दो चिर प्रतिद्वंदी या मतलब जन्मा दुश्मन आपस में मिले जब वो तो इन राम जी मिलाई देवे वो बिन राम जी मिलाई देवे ठीक है। तो वो तो ईरो इनवर्स है ओ ईरो इनवर्स है इन में जद देखूं जन मनो एच ई दिखे ठीक है कहीं दिखे एच ई यानी एच ई न देखूं जन मन लागे वो गेला बनावे एच ई से ठीक है। और थाने थानी किताब वाला गाइड वाला गेला बनावे कि नहीं हो एच वाई है बात समझ पाई को नहीं बताओ लियो गणो याटू मन दिखियो ओ जब मैंने ही नहीं लिखियो थाने लोग कहे यूं है तो बात तो भाई जाए वो लेफ्ट को साइड है मतलब आप रे ओ वाई राइट साइड में है तो राइट को साइड है बात समझ में आई को नहीं बताओ आएगी सर। चलो अब देखो देखो अब इरो मतलब कहीं भी हो इन में देखूं ओ तो है इर बराबर ओ तो है इर बराबर ओ तो है इर बराबर इरो मतलब इन मेरा लिखियो एच एक्स एंड इन लिखूं एच एक्स इनवर्स देखो एच एक्स एंड एच एक्स इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ करूं मैं एच रा बात समझ में आई को नहीं। और पछ थाने हागेड़ा समझावन बात मैं यूं कर दूं बेटा कि 8h1 कर दूं 8h2 कर दूं की फर्क पड़ी खाली थाने समझावन बात 8h1x कर दियो और आज h2x कर दियो एलिमेंट की ना कर दिया एच रा आ चीज क्लियर है। अब देखियो अपन कहीं करना है अपन की कर प्रो और एक्स एच एक्स इनवर्स लानो है एक्स एच एक्स इनवर्स लानो है जन मने यूं दिखे कि रे भला आदमी वो तो आइडो पड़ियो भाई एक्स पड़ियो है एच पड़ियो है अब h2 हो चाहे h1 हो चाहे h है तो h रो इनवर्स h रो एलिमेंट है और x इनवर्स पड़ियो है इज एलिमेंट ऑफ h है को नहीं बताओ जन पापो किरो काटनो है कि पापो दी अगला h1 रो काटनो है तो h1 रो पापो काटनो है जन ये काम करो अटी नहीं h1 इनवर्स ले लो और ओ H1 पढ़ियो है ओ पूरो x H2 और x इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ ओ है H1 इनवर्स H देखो आप बात समझ में आई को नहीं था बताओ ये स्टेप आपके क्लियर है तब H1 इनवर्स और H1 तो हो गया E और ये क्या है ये है x
H2 और X इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ क्या है, H एलिमेंट है आपके पास H1 इनवर्स H का, और ये खुद किस में कंटेन है बेटा, ये खुद किस में कंटेन है, ये कंटेन है आपके H में, ठीक है। तो वो तो है इरो एलिमेंट और वो खुद है बिम कंटेन है, वो सीधो डायरेक्ट बीरो एलिमेंट हो, देखो वो कौन है वो, तो ये मतलब वो तो कहीं देखो X H2 X इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ H। तो अब मेरी बात सुनो, H2 इज एलिमेंट ऑफ H, X इज एलिमेंट ऑफ G और X H2 X इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ H, तो इट्स मीन H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, है या नहीं है। थ्योरम समझ में आई कि नहीं आई है। अब 6 बार पूछी हुई है, चाहे 7 बार पूछी हुई है, चाहे 50 बार पूछी हुई है, आप 3-5 नहीं भूलना जिंदगी में कभी, ये तरीका मैं तुम्हें समझाई दियो, और बड़े ही भूल जाओ तो बेटा मीन का शरीर है, लौट नहीं लेना, 5 मिनट आई लेनी है ना।